जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। भजन संहिता 127 और ਉਹਦੀ 3 आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यानी कि गर्भ का फल ਜਿਹੜਾ ਵਾ परमेश्वर की ओर तो माता पिता ਨੂੰ एक आशीष आ। पढ़े गए वचन ते आशीष दे प्रभु और अड नाल गल करे, साडी सारिਆਂ ਦੀ कमी घटियां ਨੂੰ पूरा करे। आइए यही प्रार्थना करने आ। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं, समय दिया धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। और मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ प्रभु जी। आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 127 और दी तीसरी आयत ਨੂੰ मैं पढ़िया वगा। ਅਸੀਂ तीसरी आयत ਨੂੰ ਉਹਦੇ दूसरी लाइन ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਗਰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ओर ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। यानी कि बच्चे मिलना माता पिता ਨੂੰ एक परमेश्वर ਦੀ ओर ਤੋਂ ਕੀ ਆ आशीष आ। यानी कि परमेश्वर ਉਹ आशीष ਦਿੰਦਾ ਵਾ माता और पिता ਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣ और ਭਰਾਓ, अही एक अज बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के उत्ते अही ध्यान करांगे। इंपॉर्टेंट विषय की हैगा ਉਹ ਵਾ कि लोग अपना अबॉर्शन करा लेंदे आ, यानी कि अपने बच्चे नूं गिरा दिंदे हैगे। और अही इसे विषय के उत्ते अज अही ध्यान करांगे। वचन विच लिखिया वा कि गर्भ दा जिहड़ा फल आ ये परमेश्वर दी ओर तो आशीष आ माता पिता वास्ते। आई बहुत लोग सोचते आ कि शायद जिहदे बच्चे पैदा नहीं होंदे, चलो कोई डॉक्टर को चल जाने आ, वो डॉक्टर को दवाई लाई, इस करके मैं प्रेगनेंट हुई हाँ, मैं शायद ओदी दवाई खाधी ही, वो गोलियां खादियां ही, इस करके मैं प्रेगनेंट हाँ, या तो मैं उत्थे गई हाँ इत्थे गई हाँ इस करके प्रेगनेंट हाँ, या तो मेरा विआह होया वा इस करके प्रेगनेंट हाँ। या तो दो लोग जो मिलते आ उदों कह सोचते आ कि असीं प्रेगनेंट हुंदे आ और बच्चे मिलते आ। ओ भैण और भराओ, पर वचन कहंदा वा गर्भ का जिहड़ा फल आ वो परमेश्वर की ओर तो आशीष आ। यानी कि गर्भ का जिहड़ा फल आ यानी कि बच्चे मिलना किसी दे वस की गल नहीं आ, ये सिर्फ परमेश्वर दिंदा वा, आशीष दिंदा वा परमेश्वर। पर कई लोग क्या ये आशीष नूं बहुत ही ज़्यादा समझते नहीं आ कि ये परमेश्वर की ओर तो ये आशीष हैगी। कई लोग अपने बच्चे नूं कट दिंदे आ, कई लोग अपने बच्चे का अबॉर्शन करा लेंदे आ। अबॉर्शन कराना कोई सही गल आ? अबॉर्शन कराना सही आ कि गलत हैगा? कई लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। कदी कदी लोग विआह कर लेंदे आ, विआह करन दे बाद भी प्रेगनेंट हो जाते आ, पर सोचते आ हजे सानू बच्चा नहीं गा चाहिदा, इस करके हॉस्पिटल चल जाते आ या गोलियां खा लेंदे आ और अपना अबॉर्शन करा लेंदे आ और अपने बच्चे नूं आउण तो पहले ही उन्होंने मार दिंदे आ। यानी कि कई लोग हर महीने हर एक साल दे विच कई बारी अबॉर्शन कराउंदे आ। कई लोग हजे तक ही अपनी जिम्मेदारी नहीं चुकनी करके कदी कदी लोग 4-5 साल भी उन्होंने बीत गए है अबॉर्शन कराउंदे कराउंदे। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल गल करन दिया वा। जे तुसीं भी अपने बच्चे का अबॉर्शन कराया वा तो अज परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहाडे नाल गल करन दिया वा। वचन विच लिखिया वा कि गर्भ दा जिहड़ा फल आ ये परमेश्वर दी ओर तो आशीष आ। यानी कि बच्चे मिलना परमेश्वर दी ओर तो आशीष आ। ते फिर अहीं क्यों अहीं अबॉर्शन कराउने आ? क्यों अहीं अपने बच्चे नूं गिरा दिन्ने आ? क्यों अहीं चाहुंदे आ कि साडा बच्चा सानू हजे नहीं चाहिदा, हजे होर सालां दे बाद बच्चा मिलूगा तो फिर ठीक होगा? ओ भैण और भराओ, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उहदी 7वीं आयत विच लिखिया वा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप दे विच, यानी कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप दे विच, यानी कि परमेश्वर जिन्हें आकाश और पृथ्वी नूं बनाया, जिन्हें सारियां चीज़ां नूं बनाया, जिन्हें
पूरे स्वर्गदूतां नूं भी बनाया, पर स्वर्गदूतां तो भी ज़्यादा श्रेष्ठ उन्हें एक चीज़ बनाई आ, वो इंसान आ। वो इंसान जिहड़े आ वचन विच लिखिया हुआ कि वो परमेश्वर दा स्वरूप आ, यानी कि परमेश्वर ने मिट्टी नूं लैके ओहदे एक दो हथ, दो पैर और दो अखां और आदमी वांगू उहनूं तैयार किया और फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फूक मार के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जान पा दी और ਉਹਨੂੰ इंसान बना दिता और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा पा दी, फिर जाके इंसान तैयार होया। यानी कि मट्टी नूं लैके परमेश्वर ने एक आकार बनाया, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फूक के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जान पाई और आत्मा पाई, और क्या कि ये आदम आ, ये मेरा स्वरूप आ। यानी कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप दे विच हड सारे इंसानां नूं बनाया वागा। ओ भैण और भरा, इतना ही जो कोई प्रेगनेंट हुंदा वा, जो किसी दे पेट दे विच बच्चा हुंदा वागा, ये बच्चा परमेश्वर दी ओर तो आशीष हैगी। इहदे विच भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप नूं बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जान फूकी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जान पाई और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर दी आत्मा नूं भर दिता। इस करके मावां कदी कदी कहंदियां वा साडा बच्चा साडे ढिड विच घुमण डिया वा, साडा बच्चा लत्तां मारन डिया वा, साडा बच्चा हथ मारन डिया वा। इस करके हुंदा वा क्योंकि वो बच्चे दे विच जान हैगी, परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जान पाई आ, आत्मा पाई आ। इस करके वो ਤੁਹਾਡੇ ढिड विच घुमदा फिरदा वा। और ये चीज़ जिहड़ी आ माता नूं यानी कि मां नूं पता लगदी आ, पर कदी कदी लोग कहंदे आ हजे मैं बच्चे नूं लैण वास्ते तैयार नहीं हैगी। इस करके बड़े ही आसानी दे नाल परमेश्वर ने जिहड़ी जान पाई आ, परमेश्वर ने जिहड़ी आत्मा पाई हैगी, परमेश्वर ने जिन्ने अपने स्वरूप दे विच बनाया वा, ओनू हॉस्पिटल विच जाके असीं अबॉर्शन करा लैने हैगे। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वगा। किन्ना आसान हैगा अबॉर्शन करा लेना, पर एक गल सोची कदी कि जिहड़ा हत्या करना या किसी दा कतल करना वो जे पाप आ, ते अपने ही बच्चे नूं अपने ही पेट दे विच अबॉर्शन कर लेना, उन्हूं मार देना, ये भी एक पाप ही हैगा। ओ भैण और भरा, ये पाप क्यों आ? क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने स्वरूप दे विच बनाया, अपने स्वरूप दे विच उन्हें बच्चे नूं बनाया, उहदे विच जान पाई और वह पेट विच जदों रहिंदा वा और वो खेडदा वगा, लत्तां मारदा वा, हत्थां मारदा वगा। ये इस करके हुंदा वा क्योंकि परमेश्वर दी आत्मा ओहदे विच काम करदी हैगी, और परमेश्वर दी आत्मा जदों ओहदे विच काम करदी आ ते असीं ओह बच्चे नूं असीं जे मार दांगे, अबॉर्शन करा लांगे, तो भैण और भराओ ये भी एक मर्डर दे समान आ, यानी कि पाप विच गिणिया जाऊगा। ओ भैण और भराओ, वचन विच लिखिया वा कि पर गर्भ दा जिहड़ा फल आ परमेश्वर दी ओर तो एक आशीष आ। माता पिता नूं की आ आशीष दिती आ परमेश्वर ने बच्चों दे नाल। परमेश्वर चाहुंदा वा कि फलो और फूलो और सारी धरती दे विच समा जाओ और फैल जाओ। परमेश्वर ये नहीं चाहुंदा कि जे तुहानूं कोई बच्चा पसंद नहीं आ तो वह तुसीं अबॉर्शन करा लो, हजे जे तुसीं तैयार नहीं होए तो अपने बच्चे दा अबॉर्शन करा लो और अपने बच्चे नूं पेट दे विच ही मार दो। अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वागा। ओ भैण और भराओ, बच्चे नूं मारन दी कोशिश कौन कर सकदा वा? शैतान कर सकदा वा। परमेश्वर उहदे विच जान पाउंदा वागा, पर मारन की कोशिश कौन कर सकता वा? शैतान करदा वा। शैतान क्यों बच्चों नूं मारना चाहुंदा वागा? पर हॉस्पिटल विच जदों जांदे कोई गोलियां खांदे, ये तो माता पिता का काम हैगा, पर शैतान ही सोचते हैं कि शायद शैतान ने इतरा कितरा किया। शैतान साडे नाल आके गल करदा वा, शैतान आके माता पिता नूं कहंदा वागा हजे बच्चा रहन दे, होर 2-3 साल तक रुक जा, हजे तेरा काम भी नहीं चलिया, हजे तू अपने बच्चे की जिम्मेदारी चुकण वास्ते भी तैयार नहीं हैगा, इस करके हजे रहन दे बच्चे नूं। कोई गल नहीं, बड़ा ही आसान आ, हॉस्पिटल चल जा, अबॉर्शन करा जा, कोई पीड़ नहीं होनी, कोई पता नहीं चलना, या एक गोली खा ला, आपे बच्चे ने चल जाना वा और उन्हें मर जाना वा। ओ भैण और भराओ, बड़े आसानी दे नाल माता पिता नूं शैतान जिहड़ा वा
ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਗਰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਰਾ ਪਾਲਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ 4 5 ਵਾਰੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਊਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਵਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਡੈ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸੇਵਕ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਡੈ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਗਰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਗਾ? ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਊਂਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਹ ਲਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਵਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾ, ਹੱਥਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ? ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣ ਡਏ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਗਰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਣ।
शैतान की इच्छा की आ कि बच्चे खत्म हो जान। क्यों बच्चों को खत्म करना चाहता शैतान? क्योंकि बच्चे जे पैदा हो गए तो शैतान नो डरिया किते ये सुसमाचार ना सुनाउण डै पैण, परमेश्वर का नाम ना लैण डै पैण। इस करके बच्चे नूं आउण तो पहलों ही वो माता दी गर्भ दे विच मार दिंदा वगा। वो भैणों भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा? परमेश्वर ने अपने स्वरूप दे विच सानूं सारिआं नूं बनाया वा। जिहड़े छोटे माता दे गर्भ दे विच बच्चे हुंदे आ, वो भी परमेश्वर का ही स्वरूप हैगा। परमेश्वर ने कहा वा कि फलो और फूलो और सारी धरती दे विच फैल जाओ। परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा कि जे तुहानूं कोई बच्चा पसंद नहीं आ तो तुसीं उहदा अबॉर्शन करा दो। वो भैणों भराओ, अबॉर्शन नूं ही रोकीए। वेखिए कि परमेश्वर कहता वा कि अबॉर्शन नूं रोको। जे तुहाडे घर दे आस पड़ोस के लोग भी जे कोई अबॉर्शन कराउणा चाहुंदे आ तो उन्हां नूं भी परमेश्वर के वचन नूं दसो कि परमेश्वर की ओर तो आशीष आ। अबॉर्शन नूं अवॉइड करिए और बच्चों नूं पैदा करिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर तो माता पिता नूं आशीष आ। परमेश्वर आशीष देना चाहता वा। डरना नहीं आ कि मेरा जब बच्चा पैदा हो गया तो मैं अपनी जिम्मेदारी किस तरह संभालूंगा, मैं इनू किस तरह पालूंगा। क्योंकि जेड़ा परमेश्वर आशीष दिंदा वा वो जिम्मेदारी संभालने वास्ते ताकत भी दूगा और वह इंतजाम भी करूगा। परमेश्वर खुद करूगा वह इंतजाम, ताकि मेरे बच्चे जड़े आ सही सलामत रहन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ कि गर्भ का जोड़ा फल आ परमेश्वर की ओर तो आशीष है, ना ही कि अबॉर्शन कराउणा होगा। परमेश्वर इस वचन के नाल सानूं सारिआं नूं आशीष दे। परमेश्वर इस वचन के नाल आने वाले दिनों में कोई भी अबॉर्शन ना कराए और ना करन दे। परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।